14 साल का बेटा नहा रहा था, तभी उसकी माँ अचानक अंदर आ गई। लड़के के चेहरे पर हल्की सी शर्म झलक रही थी, लेकिन माँ के लिए यह आम बात थी, मानो ऐसा दृश्य पहले भी अनगिनत बार हो चुका हो। और इस थोड़ी सनकी सी माँ के सामने जैसन के मन में कभी भी बगावत का ख्याल नहीं आया। 6 महीने पहले पिता की कैंसर से मौत हो गई थी, जिससे माँ की भावनात्मक दुनिया पूरी तरह बिखर गई। माँ ने अपना सारा प्यार बेटे पर केंद्रित कर दिया और उनकी जिंदगी की रंगत भी फीकी पड़ गई। दुख और उदासी ऐसे छा गए जैसे कोई घना बादल हो। उन्हें मुश्किल से सोने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। जेसन अपनी माँ के दर्द को गहराई से समझता था, मानो वह एक ही रात में बड़ा हो गया हो। उसने तय किया कि वह अपनी माँ के दुख दर्द को बांटेगा और उनकी मदद करेगा। इसलिए उसने दृढ़ निश्चय के साथ काम करने की राह चुन ली। ये काम चुनौतियों से भरा था, पर माँ की ममता याद आते ही चाहे कितनी भी मुश्किल या थकान हो, वह डटा रहता। माँ को खुश करने के लिए वह तरह तरह के तरीके आजमाता, यहाँ तक कि खुद को उस जोकर के रूप में भी सजाता जिसे वह नापसंद करता, सिर्फ इसलिए ताकि माँ के चेहरे पर पुरानी मुस्कान लौट आए। माँ की खुशी ही उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है, जो उसे मुश्किलों में भी प्रेरित करती है। हालांकि समय के साथ ये गहरी निर्भरता जेसन को घुटन महसूस कराने लगी और उसके दिल में आ जाती वह अपने सपनों की चाहत प्रबल होती गई। वह अपनी खुद की जगह चाहता था ताकि वह इस विशाल और अनंत दुनिया को खोज सके। उसे खेल की कक्षा में बेसबॉल खेलना पसंद था, क्योंकि वहाँ वह उस लड़की को देख सकता था जो उसे पसंद थी। वह लड़की उसके दिल में जैसे एक चमकता हुआ चांद थी, जिसने उसकी दुनिया को रोशन कर दिया था और उसे अनगिनत हिम्मत और ताकत दी थी। लेकिन इस मासूम भावना को जेसन किसी और को बताना नहीं चाहता था। लेकिन एक बार अनजाने में यह बात बाहर आ गई, जिससे उसकी हमउम्र लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया। उस पल जेसन ने पहले कभी न महसूस की गई निराशा महसूस की और उसने अपनी माँ से स्कूल बदलने की बात कही। लेकिन उसकी माँ ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि लड़कियां क्या सोचती हैं यह मायने नहीं रखता, केवल पढ़ाई ही भविष्य की ओर जाने का रास्ता है। माँ की जिद ने जेसन को बेबस कर दिया और आखिरकार गुस्से में वह दरवाजा पटक कर बाहर चला गया, माँ को अकेले डाइनिंग टेबल पर छोड़ते हुए, जहाँ वह उस कठोर सच्चाई और अपने दिल के दर्द को महसूस कर रही थी। उदास जेसन महिला जेल के नीचे पहुंचा, जहाँ उसने और उसके दोस्त कार्ल ने अपनी जमा पूंजी छुपाई थी, जो उसके भविष्य की एकमात्र उम्मीद थी। हालांकि कार्ल की बुद्धि सामान्य नहीं थी, पर वह जेसन का सबसे वफादार दोस्त और उसकी बातें सुनने वाला था। जैसे ही जेसन उलझन और उम्मीदों में डूबा था, अचानक उसके सिर के ऊपर से जोरदार हंसी की आवाजें आईं। ये यहाँ बंद महिला कैदी थी। जेसन चुप रहा। असल में वह उन्हें अनदेखा करना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि महिला कैदी की अगली बातें उसकी जिंदगी में अप्रत्याशित बदलाव ले आईं।